मेरा नाम तुबा मुल्क है। एफए के इम्तिहानात के बाद मी फारिग थी। मी सारा दिन घर के कामकाज में अपनी अम्मी का हाथ बटाती या फिर नावल पढ़कर दिन गुजार देती थी। एक दिन जब मी बर्तन धो रही थी तो एक खत बाहर से मेरे करीब आकर गिरा। कागज़ को देखकर मी घबरा गई। मी डरते डरते कागज़ को खोला तो खत देखकर मेरे होश उड़ गए। कागज़ पे हर जगह बड़े बड़े हुरूफ में मी तुमसे प्यार करता हूँ लिखा था। मी ने घबराहट से खत को फाड़ डाला और मीना पे पानी के छटे मारने लगी। मेरे रोज़ व शब एक जैसे ही बोरिंग से गुजर रहे थे। इस खत की मुख्तसर सी तहरीर पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल घबरा रहा था। मी बर्तन धोने के बाद चारपाई पर जाकर कर लेट गई और सारा दिन सोचती रही कि वो कौन होगा, कैसा होगा, और इसने मुझे कहाँ देखा होगा, और अब आगे किया होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि मी तो पर्दा करती थी, फिर इसने कहाँ देखा और कैसे इसको मुझसे प्यार हुआ। उसी परेशानी में इसर भी गुजर गई। मेरी अम्मी किसी के घर फौतगी पर गई हुई थी। वो काफ़ी देर बाद इसर के वक्त घर लौटी तो मुझे बुखार में फनकता देखकर घबरा गई। शाम को बाबा आए और मुझे हस्पताल ले गए। सुबह तक बुखार उतर चुका था, मगर परेशानी और सवालात थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली सुबह अम्मा फिर से हमसाई के घर चले गई। मैं घर पे पड़ी पड़ी बोर हो रही थी, सोचा अब्बू और भाई के कपड़े ही धो दूँ। 10 बजे के करीब धुले हुए कपड़ों के पास दीवार पार से एक खत आकर गिरा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा कि एक खूबसूरत सा नौजवान वहाँ खड़ा था। इसे देखकर मेरे दिल में हलचल सी हुई थी। मुझे वो हलचल बहुत ही भली लगी। मैं कबाड़ बंद करने लगी तो वो जल्दी से अंदर आ गया और मेरे माथे पर बोसा दिया और जल्द ही वहाँ से चला गया। इसके बोसे से मेरे बदन में खलबली सी मच गई थी। इसके जाने के बाद मैंने गली में नज़र दौड़ाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने शुक्र अदा किया कि इसको घर में आते और जाते किसी ने नहीं देखा था। चंद दिनों के बाद हमारे घर में अम्मी के घर से जाने के बाद ख़त के लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया। जिस दिन अम्मा घर में होती तो इस दिन ख़त का लेन देन रुक जाता था। अब मैं अम्मा को खुद से ही अंदर बाहर भेजने लगी थी, ताकि ख़त का सिलसिला बाहसन तरीक़े से जारी व सारी रहे। अम्मा बेचारी बेखबर मेरे इशारों पर गिन चक्कर बनी हुई थी कि एक दिन अम्मा को शहर जाना पड़ा। शहर हमारे गांव से काफ़ी दूर था। इसके खतूत से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो हमारे सामने वाले घर में रहता है। वो लाहौर से यहाँ 1 साल पहले आबाद हुए थे। इसने मुझे कॉलेज आते जाते देखा था। अब तो मैं इसकी महबत और तरफ से बखूबी वाकिफ़ हो गई थी। मेरे दिल में इसके लिए जो कौनपल फूटी थी वो अब एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। जिंदगी जो पहले पहल बोरिंग महसूस होती थी, अब नए रंग इसमें फूटने लगे थे। मेरे चेहरे पर अजीब सी रौनक छाई रहती थी कि अम्मू के शहर जाने के कुछ देर बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई थी तो मैंने दरवाज़ा की ओर से पूछा, कौन है आप? वो बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ काशिफ। मैंने अभी तक काशिफ की आवाज़ नहीं सुनी थी। मेरे दिल धिक धिक करने लगा। ऐसे लगा जैसे दिल अभी बाहर आ जाएगा। मैंने कुछ तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा की कुंडी खोल दी तो वो जल्दी से अंदर आ गया और आते ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमारी बैठक में ले गया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरा दिल धिक धिक कर रहा था जब अचानक इसने मेरा माथा चूमा और हाथ पकड़कर जल्दी से बोला, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। चंद दिनों में मैं अपनी अम्मी को आपके घर रिश्ते के लिए भेज रहा हूँ। अपनी अम्मी से कैसे भी करके हाँ करवा लेना। अब मैं जा रहा हूँ। बना कुछ कहे सुने वो वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ सुन खड़ी रही। कुछ दिनों के बाद इसकी अम्मी हमारे घर रिश्ता ले आई। मेरी अम्मी और अब्बू को ये रिश्ता बहुत ही पसंद आया और यूं हम मन्नी के 6 महीने बाद शादी जैसे एक खूबसूरत से रिश्ते में बंध गए। अब हमारे 2 बच्चे हैं और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं।